बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नंबर एक, आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी है, उसके तहत मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पहुंचे। ये DGISPR है खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में। उन्होंने जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रात ऐसे लग रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अनाउंसमेंट किया गया, ये इसलिए जाएंगे कि अफगानिस्तान में एक एरियल स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है काबुल के नज़दीक पख्तिया में, और इस पे जो वहाँ की हुकूमत है उनका बयान भी आ गया। उनकी वजारत दिफा का वो कह रहे जी काबुल की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है पख्तिया में और सिविल एरिया पे हमला किया गया है। नुकसानात किस किस के हुए ये उन्होंने नहीं बताया इस बयान में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और फिर अब कार्रवाई भी करेंगे। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंडिया ने यह फैसला किया है कि जो सफारती मिशन है अफगानिस्तान में वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं सफारत खाने में। ये गौर कीजिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया अब पाकिस्तान के साथ पहले तो वो बराह रास्त खुद भी लड़ा और उसको हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन अब इंडिया ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को खराब करवाएगा। और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बड़ा अच्छा रोल प्ले कर देगी। अफगानिस्तान के साथ हालात खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया इस मौके से फायदा उठाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, हाथ में बंदूक है, बस वही बात समझ आ रही है। अकल के साथ काम नहीं कर रहे, इंडिया दिमाग के साथ काम कर रहा है। ये हर काम ताकत से करना चाहते हैं। इंडिया ना सिर्फ वहां से प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि इत्तलात आ रही है कि अक्टूबर या नवंबर में इंडिया दोबारा से एक एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। पहले आप ये देखें कि अहमद शरीफ साहब जो DGISPR हैं, वो जब पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, तो उन्होंने कौन सी अहम बातें की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए हैं यहां पे। बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है, जो अंदाज था बात करने का उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयाना DGISPR ने वहां पे बयान किया। मैं आपको इशारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तपड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर और कर भी नहीं पाएगा। मैं बिला वजह ऐसी कहूं कि हम लोग सुपरमैन है, नहीं, हम भी वहां होते तो बहुत मुश्किल होता, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन सवालात तो उठाने चाहिए थे। आप एक खातून ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन चले मैं बताता हूं। DGISPR ने कहा कि आज कौन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। आज से 5-6 साल पहले कौन कहता था कि खारजियों दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं, फिर भी कह रहे हैं बातचीत करें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, सर काटे, उनसे बातचीत कर लो। ये कौन कह रहा है? DGISPR। जबकि इसी फौज का सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तारीफें कर रहे हैं एक ऐसे मुआहदे की जहां पे 70,000 फलस्तीनी कत्ल किए गए, और वो कत्ल करने वाले इसराइल, जिसको आलमी सतह पे लोग दहशतगर्द कहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात और डील के ऊपर ये लोग दिन रात शादियां बजा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये बात मैंने नहीं की कि यहां क्या होना चाहिए या इमरान खान ने क्या कहा। मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो पाकिस्तान के लोग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए? इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ।
या सादा और कर लेते हैं इसको, इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो, वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो, ये कौन कहता है? मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नाजरीन आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में ही 2022 में, तो मई जून जुलाई। इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम अंजुम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ऑल द पॉलिटिशियंस अटेंडिंग द मीटिंग एग्रीड ऑन हैविंग अ डायलॉग विद द बैंड आउटफिट। ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। ये राणा सनाउल्लाह कह रहा है। कब कह रहा है? इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने बाद। वो कह रहा है हम टीटीपी से बातचीत कर रहे हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, हम टीटीपी से बात करेंगे। दहशतगर्दों से बात करने की पॉलिसी जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और ये राणा सनाउल्लाह और इसकी हुकूमत की थी। वो अपने मुंह से कह रहा है कि हमने दहशतगर्दों से बात की है, हमने ये फैसला किया। फैसला हो रहा है जुलाई में, इमरान खान की हुकूमत जा रही है अप्रैल में, डाल देते हैं इमरान खान पे कि वो लेकर आए दहशतगर्दों को। जमहूरी नुमाइंदे और अवाम क्या चाहते हैं? अवाम बार बार बता रहे हैं कि हम पीटीआई को वोट डाल रहे हैं, हमें इमरान खान पे ट्रस्ट है, लेकिन बार बार धोखा दिया जाता है। अब नाज़रीन एक और खबर है, ये फलस्तीनियों के हवाले से मेहदी हसन साहब ने भी ये शुबे का इजहार किया है। मेहदी हसन वही सहाफी हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। वो ये कहते हैं, मैंने कल भी कहा था कि मुझे इस बात का बड़ा खदशा है कि इसराइल जो है वो इस डील को इस्तेमाल करेगा अपने बकिया यरगमालियों को छुड़वाने के लिए और दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा। और इसराइल के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो यही चाहते हैं कि पहले वो अपने कैदियों को छुड़ाएं और उसके बाद दोबारा से हमास के ऊपर हमला करें। और याद रखिएगा, अब अगर दोबारा इसराइल ने हमला किया ना फलस्तीनियों के ऊपर, तो सबसे ज्यादा नजला ट्रंप के उन खुद साख्ता तर्जुमानों पे गिरेगा जो पाकिस्तान में बैठे हुए, जिनकी ट्रंप ने टका के तारीफें की और जिन्होंने ट्रंप की टका के खुशामद की और जिन्होंने हर जगह पे ट्रंप साहब ने ये कर दिया, ट्रंप साहब ने वो कर दिया, ये मुआहदे से वो हो जाएगा, ये मुआहदा कामयाबी की एक सीढ़ी है, हम इसको ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। दुनिया बता रही थी कि यहां बदनीयती मौजूद है और हमास ने वो मुआहदा कभी कबूल नहीं किया जो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। दोबारा बमबारी होती है तो आप समझ लें कि बयानिया फिर बढ़ जाएगा मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों का भी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की जानिब से, तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल जवाब होता है और पॉलिटिकल जवाब उसका आना चाहिए। यानी अब ये जिम्मेदारी है उमर अयूब साहब की, ये जिम्मेदारी है शिबली फराज की, असद कैसर की, जुनेद अकबर की, खास तौर पे शानदाना गुलजार साहब है वहां पे, बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जिनको सियासी दहशतगर्दों का गठजोड़ करार दिया गया, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए, हालांकि जब वो हुकूमत में था एक भी तालिबान वापस नहीं आया, और जब उसकी हुकूमत गिर गई तो उसके बाद पॉलिसी पहले बनाई गई जुलाई में, और जुलाई के बाद से तालिबान आना शुरू हो गए और वो चिल्लाता रहा, उसके साथी चिल्लाते रहे कि ये मत करो, और इन्होंने कर दिया बगैर किसी मुशावरत के, बगैर किसी कंसेंसस के। ये अंधाधुंध फौज के कहने के ऊपर तालिबान लेकर आ गए पाकिस्तान में। उस वक्त की मिलिट्री क़यादत ये चाहती थी इसमें अगर लटकाना है और पकड़ना है तो जनरल बाजवा को और जनरल नदीम अंजुम को पकड़े। जनरल फैज पहले ही आपके पास है, उससे पूछेंगे क्यों तालिबान को लेकर आए पाकिस्तान में। एक और नाज़रीन जो खतरा है वो खतरा ये है कि एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर, ये एक कानून है, ऑर्डिनेंस है खैबर पख्तूनख्वा में। अगर इसको खत्म कर दिया गया तो फौज के पास खैबर पख्तूनख्वा में खुद से ऑपरेशंस करने का इख्तियार कानूनी तौर पे खत्म हो जाएगा और ये सुहेल अफरीदी ने आके कर देना है। देखिए 3-4 गारंटीज इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। नंबर 1 मादनियात वाला बिल, नंबर 2 मिलिट्री ऑपरेशन, नंबर 3 ये जो एक्शन एंड एड एंड सिविल पावर वाला बिल है ये मौजूद रहे, और कुछ चीजें और हैं जो वो चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद रहे। इनके खिलाफ तो कोई भी पार्टी नहीं जा सकती। इस वक्त अपोजिशन ने इतनी सी भी कोशिश नहीं की कि वो अपना वजीर आला लेकर आए। उन्हें पता है कि वो फैसले वो भी नहीं कर पाएंगे, लिहाजा पीटीआई को ही आने दो। और पीटीआई के अंदर इमरान खान ने जिसके ऊपर उंगली रखनी है
चाहे सुहेल है या कोई भी है, वही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेगा। कोई और एडवेंचर अगर करना है एस्टेब्लिशमेंट ने तो करके देख ले। इससे पहले जो इन्होंने कामयाबियां समेटी हैं पाकिस्तान में, ये और समेट लें। ये खैबर पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान बना देंगे अगर इनकी बात सुनी तो।